जो दोस्त है वो अपने दोस्त को कत्ल कर देता है। जो डेड बॉडी नामूम डेड बॉडी हमें मिली है सितंबर 2023 में, उसके जो वर्षा है वो तो आइडेंटिफाई हो गए कि उसके वर्षा बलखा वाले के रहने वाले हैं। मरने वाले का वालिद और वालदा वो दूसरे मुल्क में मुकीम है, बैरून मुल्क। लेकिन अभी मामला था कि इसको मारने वाला कौन है। उस वक्त के तफ्तीशी अफसरान SHO साहिबान ने अपने तय एफर्ट की, लेकिन वो जो है मुकदमा स्टिल एट लार्ज रहा। हमें अनट्रेस मुकदमा मिला है। हमने जितने भी हमारे पास मुकदमा थे साहब का, वो अफसरान बाला की हिदायत की रोशनी में जब अनट्रेस मुकदमात में से हमने इस पर थोड़ा सा वर्कआउट किया, हमें लगा कि इसमें कुछ ना सरसब्जी हो सकती है। तो वही जो पॉजिटिव क्लूज थे हमारे पास और ह्यूमन रिसोर्सेज और जो हमारे पास टेक्निकल वसाइल हैं उनको बरूए कार लाते हुए अल्टीमेटली हम जो है ना इसको ट्रेस आउट और इसको राउंड अप और इसको रेस्ट करने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुभान रंधावा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म जहद। नाजरीन, थाना सदर की हदूद में 3 साल पहले एक ब्लाइंड कत्ल का मामला पेश आता है। दोस्त है वो अपने दोस्त को कत्ल कर देता है। SHO मोहम्मद अली साहब उन्होंने इस मामले को 3 साल के बाद हल कर दिया और मुजरम जो है वो सलाखों के पीछे है। हम उनसे जानते हैं कि ये सारा मामला क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो रूल है हमारे पास वो ये है कि जो भी मुकदमा दर्ज होगा वो 3 से 6 माह के अंदर अगर ट्रेस नहीं होता तो उसमें अनट्रेस रिपोर्ट मरतब होती है। सेम इसी इंसिडेंट में जो अनट्रेस रिपोर्ट मरतब हुई थी कि जो डेड बॉडी नामूम डेड बॉडी हमें मिली है सितंबर 2023 में, तो उसके जो वर्षा है वो तो आइडेंटिफाई हो गए कि उसके वर्षा बलखा वाले के रहने वाले हैं और मरने वाले का वालिद और वालदा वो दूसरे मुल्क में मुकीम है, बैरून मुल्क। लेकिन अभी मामला था कि इसको मारने वाला कौन है। तो वो उस वक्त के तफ्तीशी अफसरान SHO साहिबान ने अपने तय एफर्ट की, लेकिन वो जो है मुकदमा स्टिल एट लार्ज रहा। तो जैसे ये हमें अनट्रेस मुकदमा मिला है, हमने जितने भी हमारे पास मुकदमा थे साहब का, वो अफसरान बाला की हिदायत की रोशनी में, आपको पता है हमारे RPO साहब फैसलाबाद और CPO साहब फैसलाबाद, SP साहब इकबाल टाउन, ये वक्तन फ़वक्तन इस बारे जो है ना हमें हमारी रहनुमाई गाइडलाइंस और SOPs जारी करते रहते हैं। तो जब अनट्रेस मुकदमात में से हमने इस पे थोड़ा सा वर्कआउट किया, तो हमें लगा कि इसमें कुछ ना सरसब्जी हो सकती है। तो वही जो पॉजिटिव क्लूज थे हमारे पास और ह्यूमन रिसोर्सेज और जो हमारे पास टेक्निकल वसाइल हैं उनको बरूए कार लाते हुए अल्टीमेटली हम जो है ना इसको ट्रेस आउट और इसको राउंड अप और इसको रेस्ट करने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए। इस केस की हकीकत क्या थी, किस वजह से मुजरम जो है उसने कत्ल किया। यही दौरे हाज़िर में जो कल्चर चल रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो जवान हमारी औलाद है या जो नेक्स्ट जनरेशन चल रही है, उसको जब हम दिन रात थोड़ा सा देखेंगे नहीं कि कहाँ पे जा रहा है और कहाँ से रात लेट गए वापस आ रहा है, तो अल्टीमेटली ऐसे इंसिडेंट जो है वो हैपन होते हैं। यानी ये अपने दोस्तों के साथ बैठ रहा है, ये बुरी बैठक में बैठ रहा है। ऐसे ही ये दोनों दोस्त भी हैं आपस में। यानी पहले ये मरने वाले के छोटे भाई का दोस्त था, अब छोटा भाई बाहर चला गया है तो अल्टीमेटली ये फिर उसके जो मरने वाला है मुतशम उसका दोस्त बन गया। और वो जो है ना वो शराब टाइप कोई नशा आवर चीज़ इस्तेमाल करता है और ये जो शरबत है जिसको वो ये खुद ही आपको बताएगा कि कुक्कड़ वाला शरबत उर्फ़ आम में बोलते हैं, वो भी नशा आवर होता है, वो इस्तेमाल करता है। डोज़ हुआ हर दो जो बंदे हैं इन्होंने अपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको इस्तेमाल किया है। उसके बाद इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है और ये बढ़ता बढ़ता अल्टीमेटली जो है ना उसके मर्डर तक पहुंच गया। ये सारा वक़ूआ कैसे पेश आया, कहाँ पे इसको कत्ल किया गया, क्या सारा मामला था ये खुद ही बताता है कि इसका जो है ना एक इसने मकान किराए पे लिया हुआ था जहाँ पे ये कपड़े वगैरह का काम करता था। वहीं पे बैठ के क्योंकि सेफेस्ट इनको जगह या प्लेस वही लगी कि शाम को वर्कर्स वगैरह छुट्टी पे हैं, ये वहाँ पे गए, इन्होंने जो आपस में बैठ के डिसाइड किया था वो सारा काम उल्टा सीधा किया। उसके बाद जब ये दोनों टुन्न हो गए तो उसके बाद ये लड़ाई झगड़ा शुरू होता है और जो इख्तिताम पज़ीर होता है मोहतशम नामी बंदे के मर्डर पे। बताया जा रहा है इसमें कि जो लाश थी उसको रक्शे पे लेके गया, ये सारा प्रोसीजर क्या था। हाँ जी, जब बंदा ये सारा मामला कर लेता है क्योंकि फितरी तौर पे शैतान भी बंदे को
تب ورگلا رہا ہوتا ہے کہ اینے تینوں گال کڑتی ایدی ایسی دی تیسی، یا اینے مینوں اے کہتا ایدی ایسی تیسی۔ تو اسی طریقے سے جب بندہ اس کے بہکاوے میں آ کے یا بندہ اپنی لمٹ کراس کر جاتا ہے تو پھر وہی شیطان جو ہے وہ الٹیمیٹلی باہر بھی چھوڑنا چاہتا ہے کہ بھئی انہیں بندہ مارتا، انہیں بڑا ظلم کرتا، تو تب بندے کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ ثبوت یا اس ڈیڈ باڈی یا جو اس نے افینس کیا ہے اس کو چھپائے کیسے۔ تو یہ بھی اسی طریقے سے اس کو چھپانے کے لیے 209 چک کی طرف ہمارے تھوڑا سا علاقہ ایسا ہی ہے، تھوڑا سا وران سا، اور وہیں پہ لے کے گیا ہے ایک کلونی کی دیوار کے ساتھ ککریں وغیرہ تھیں، وہاں پہ اس کو پھینکا ہے ہاتھ اور پاؤں باندھ کے، خود چلا گیا ہے آرام سے گھر۔ لیکن صبح جب وہاں سے راہگیر گزرے ہیں تو انہوں نے کال کیا کہ ادھر نہ کوئی معاملہ ہے، ادھر جو ہے نا وہ اسمیل وغیرہ آ رہی ہے یا ایسا۔ تو جب پولیس موقع پہ پہنچی ہے تو ہمیں ایک نامعلوم کی ڈیڈ باڈی ملی ہے۔ اکیلا بندہ جو ہے وہ ایسا ممکن نہیں لگتا کہ وہ اس نے قتل بھی کیا اور اس کو جو ہے وہ چھپا بھی دیا، لاش کو لے بھی گیا، سارا کچھ کیا۔ تو یہ اس نے اپنے جو باقی ہیں لوگ ان کو تفتیش میں بتایا ہے کچھ؟ سر دست صاحب کو پتہ ہے جب بندے پہ شیطان حاوی ہے نا پھر وہ انسان تو نہیں ہے، پھر اس نے ہر وہ کام کر دینا جو اس سے توقع آپ نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ جو آپ ڈر اور خوف کی بات کر رہے ہیں یہ تبھی ممکن ہے جب آپ انسان ہیں، لیکن جب آپ خود ہی جو انسان کا روپ بدل کے کوئی حیوان یا اس طرح کا آپ میں جو ہے غصہ چڑھا ہوا ہے اور آپ کے اوسان پہ وہ حاوی ہے تو الٹیمیٹلی آپ نے ایسا انسیڈنٹ کرنے میں بالکل بھی کترانا نہیں ہے۔ آپ نے اس کو کیسے قتل کیا اور یہ معاملہ کیا تھا سارا؟ کیوں قتل کیا تھا آپ نے؟ سر نشے میں ہو گیا بس۔ یار نشے میں تھے آپ تو، نشے میں آپ نے اس کو مار دیا، پھر اس کو اٹھا کے ہوش و حواس میں دور بھی لے گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بھی اکیلے؟ بس سر غلطی ہے۔ زندہ ہو آپ اپنے اس کام کے اوپر؟ جی وہ آپ کا دوست بھی تھا؟ جی سر۔ ایس ایچ او صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ کیسے جو ہے وہ بلائنڈ قتل 3 سال پرانا جو قتل تھا اس کا معمہ انہوں نے حل کیا، فائلیں کھودیں، ثبوت اس کے دوبارہ سے اکٹھے کیے اور یہ سارا جو معاملہ ہے اس کو حل کیا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔